आपका अपना जीके जेएसपीसीएस एग्जाम में आपका स्वागत है। दोस्तों आज हम देखेंगे बिहार पुलिस भर्ती परीक्षा 2024 के लिए प्रेस्टीज सेट नंबर 14 देखेंगे। दोस्तों इससे पहले हम प्रेस्टीज सेट 1 से लेकर 13 तक कवर कर चुके हैं। अगर आप 1 से लेकर 13 तक प्रेस्टीज सेट नहीं लगाए हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, वहाँ से आप लगा सकते हैं। दोस्तों बिहार पुलिस 21,391 पोस्ट में अगर आप अपना रिजल्ट पक्का करना चाहते हैं तो ये कौटिल्या सर द्वारा बनाया गया प्रेस्टीज सेट को आप जरूर लगाएं। दोस्तों अगर आप ये प्रेस्टीज सेट लगा लेते हैं तो आपको 21,391 पोस्ट में हूबहू प्रश्न आपको देखने को मिलेगा, लेवल भी आपको समान मिलेगा। दोस्तों ठीक है, तो ये प्रेस्टीज का समान जरूर लगाए दोस्तों। ठीक है दोस्तों, अगर आप इसको प्रेस्टीज हमारे PDF के माध्यम से लगाना चाहते हैं तो हमारे व्हाट्सअप ग्रुप से दोस्तों नीचे लिंक दिया गया है। व्हाट्सअप ग्रुप पे दोस्तों हम इसको PDF को 9 बजे सुबह में सेंड कर देते हैं। वहाँ से आपको 2 घंटा के समय रहता है, 2 घंटा में बना लीजिएगा और 11 बजे हम इसका डिस्कशन का वीडियो हम यूट्यूब पर अपलोड कर देते हैं, वहाँ से आप मिला लीजिएगा। दोस्तों इस तरह के सब डेली टेस्ट लगाना चाहते हैं तो आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़िए। दोस्तों अगर आप इसका PDF 1 से लेकर 13 तक का PDF चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल के लिंक दिया गया नीचे, टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पर सारा PDF आपको मिल जाएगा। दोस्तों ठीक है, तो वीडियो आपको अधिक से अधिक प्रेस्टीज सेट लगाना। दोस्तों बिहार पुलिस से कई से 391 पोस्ट में रिजल्ट लाने के लिए अधिक से देखो प्रेस्टीज सेट लगाना बहुत जरूरी है, रिवीजन जरूरी है। दोस्तों ठीक है, दोस्तों चैनल पर पहली बार आए हैं सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस करिए ताकि हम जब भी कोई वीडियो डालें सबसे पहले आपके पास पहुंच सके। दोस्तों चलिए तो हम शुरू करते हैं आज के लिए वीडियो। केंद्रीय चयन परिषद सिपाही भर्ती पटना द्वारा आयोजित बिहार पुलिस सिपाही भर्ती परीक्षा का सेट नंबर हम 14 देखें। दोस्तों इसमें कुल प्रश्नों की संख्या 100 है। दोस्तों ठीक है, आप वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखिएगा और लास्ट में बताइए कि आप 100 में से कितना सही कर पाए। दोस्तों अगर आप 60 प्लस लाते हैं इस सेट में तो आपको स्कोर 7 आ जाएगा दोस्तों, और आपका बिहार पुलिस 21,391 100% रिजल्ट होगा। दोस्तों ठीक है, तो लास्ट में अपना स्कोर जरूर बताइए। दोस्तों तो चलिए हम शुरू करते हैं आज की ये प्रश्न। दोस्तों ठीक है, प्रश्न नंबर देखते हैं। पहला प्रश्न नंबर क्या है दोस्तों? पहला प्रश्न है, चोल राजवंश द्वारा निर्मित बृहदेश्वर मंदिर में शिव का कौन सा रूप सर्वाधिक विशिष्ट है? तो इसका सही उत्तर दोस्तों बताइए। आपको आंसर पता होगा तो कमेंट बताइए। दोस्तों इसका सही उत्तर दोस्तों ऑप्शन नंबर डी जगह त्रिपुरांतक। त्रिपुरांतक, तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर देखते हैं 2 नंबर क्या है? केशवानंद भारती का मामला किस वर्ष आया था? तो दोस्तों ये आया था ऑप्शन नंबर ए 1973 में, तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर देखते हैं 3 नंबर क्या है? अनुच्छेद 20 में दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण में कितने प्रकार की स्वतंत्रता है? दोस्तों तो ये स्वतंत्रता है दोस्तों ऑप्शन नंबर ए 3 प्रकार की स्वतंत्रता है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। और प्रश्न दोस्तों 4 नंबर प्रश्न क्या है? सोम्पी अपने कार से पटना से दिल्ली के लिए जाती है। जाने में कार की चाल 70 किलोमीटर प्रति घंटा तथा वापस दिल्ली से पटना आने में 60 किलोमीटर प्रति घंटा थी, तो पूरी यात्रा का औसत चाल किलोमीटर घंटा में क्या होगा? दोस्तों तो इसका औसत चाल निकालना है दोस्तों, तो औसत चाल का फॉर्मूला क्या होता है? 2 × x गुने y बटा x प्लस y होता है। ठीक है, तो इसको फॉर्मूला बैठे दोस्तों, देखिए 2 × 70 गुने 60 बटा 70 प्लस 60, तो कितना जाएगा दोस्तों? 7×42 मतलब 4200 में 2 से गुना करेंगे तो 8400 आता है। ठीक है, इसके बाद 70 और 60 130 आ जाएगा, 1 शून्य से 1 शून्य कट जाएगा तो बचेगा कितना? 840/13 कितना हो जाएगा? 840/13 बचेगा, तो इसको भाग देंगे दोस्तों तो 64.8/13 इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 5 नंबर प्रश्न क्या है? निम्नलिखित में से कौन सा एक पर्यावरणीय परिवर्तन के प्रति सर्वाधिक संवेदनशील है? तो इसका सही उत्तर दोस्तों ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा उभयचर, तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 6 नंबर प्रश्न क्या है दोस्तों? 6 नंबर प्रश्न है, रूट अंडर 756 प्लस रूट अंडर 70.56 प्लस रूट अंडर 0.7056 प्लस रूट अंडर 0.007056 का मान ज्ञात करना है। तो देखिए दोस्तों ये 70,7056 किसका स्क्वायर है? तो ये 84 का स्क्वायर है। ठीक है, तो रूट में से निकलेगा कितना? देखिए रूट के रूट है ना 0.0 कितना अंक के बाद है? 3 दशमलव, तो 4 और 2 6, तो 3 अंक बाहर निकलेगा तो 84, तो
0.084 इसका बाहर निकलेगा, ठीक है। इसका कितना बाहर निकल जाएगा दोस्तों, 4 अंक के बाद है तो 2 निकलेगा, तो 84 पॉइंट निकलेगा 0, ठीक है। इसमें कितना है, 2 अंक के बाद 0 है तो 1 अंक के बाद निकलेगा, तो 8.4 निकलेगा बाहर। इसमें से कितना निकलेगा, पॉइंट नहीं है तो 84 सीधे बाहर निकलेगा। तो सबके जोड़िएगा दोस्तों, तो इसका जोड़ क्या जाएगा 53, कितना है 53.328 आएगा। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 7 नंबर प्रश्न क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा एक भारत में विद्युत का सबसे बड़ा स्रोत है। तो ये कौन सा स्रोत है दोस्तों, तो ऑप्शन नंबर सी का ताप विद्युत संयंत्र। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 8 देखते हैं क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा एक कार्बन का अपरूप नहीं है। तो कौन कार्बन का अपरूप नहीं है, तो ग्रेफिन, ग्रेफिन नहीं है, बाकी कोयला, हीरा और ग्रेफाइट है, ग्रेफिन नहीं है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर देखते हैं 9 नंबर क्या है, कागज निर्माण में कच्चे माल के विगोर्धन किसके प्रयोग से किया जाता है। तो ये किया जाता है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी जगह विरंजक चूर्ण से। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 11 नंबर देखते हैं दोस्तों। 11 नंबर प्रश्न क्या है, वर्ष 2011 के जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सी एक श्रेणी राज्य के उनके कुल आबादी के घटते क्रम में सही है। तो देखते हैं आबादी के अनुसार घटते क्रम में देखते हैं क्या है, तो इसका सही उत्तर जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए नंबर, केरल, झारखंड, असम, पंजाब। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर देखते हैं 11 नंबर प्रश्न क्या है, पृथ्वी के अंदर जिस स्थान पर भूकंप उत्पन्न होता है उसे कहते हैं, तो उसे केंद्र कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर देखिए 12 नंबर क्या है, निम्नलिखित में से कौन सी एक स्वास्थ्य समस्या फ्लोराइड की कमी से होने का कारण है। तो ये है दांत का क्षरण, दांत का क्षरण। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर देखिए 13 नंबर क्या है, प्रश्न नंबर 13 है, किस राज्य में एसटी जनसंख्या सबसे ज़्यादा है। तो किस राज्य में है, तो ये है मध्य प्रदेश में। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर देखिए 14 नंबर क्या है, निम्नलिखित उर्वरकों में से किस एक का अत्यधिक उपयोग भौमजल में एक अविषालु पदार्थ की उपस्थिति के लिए जिम्मेदार हो सकता है। तो ये है दोस्तों नाइट्रोजन। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा नाइट्रोजन। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 15 नंबर प्रश्न क्या है, निम्नलिखित तत्वों में से कौन सा एक ठोस हाइड्रोजन कार्बोनेट नहीं बनाता है। तो ये है दोस्तों लिथियम। ऑप्शन नंबर डी जगह लिथियम, ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर देखते हैं 16 नंबर क्या है, भारत में संविधान के अनुच्छेद 32 में कितने प्रकार की रिट की चर्चा है। तो यह है 5 प्रकार के, जो सर्वोच्च न्यायालय हाईकोर्ट जारी करता है दोस्तों, ठीक है। अनुच्छेद 32 को भीमराव अम्बेडकर ने संविधान की आत्मा कहा था, ये भी याद रखिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 17 नंबर प्रश्न क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा आदेश किसी व्यक्ति को गैर कानूनी रूप से बंदी बनाए जाने पर उसकी स्वतंत्रता सुनिश्चित करने के लिए सर्वोच्च न्यायालय द्वारा जारी किया गया है। तो ये दोस्तों बंदी प्रत्यक्षीकरण। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर देखते हैं 18 नंबर क्या है, पुष्पा को एक संख्या में 25 से गुणा करने को कहा गया, लेकिन उसने 52 से गुना कर दिया, तो सही उत्तर से 270 अधिक प्राप्त हुआ। तो बताइए कि सही उत्तर कितना होगा। ठीक है दोस्तों, देखिए कैसे बनेगा। देखिए एक संख्या है, ठीक है, एक संख्या को गुना करने को कहा गया, 25 से गुना करने को कहा गया, लेकिन वह गुना किया कितना से, x में 52 से गुना किया, जो कितना अधिक है 270 अधिक है। ठीक है, तो देखिए तो जगह 25x हो जाएगा, इन्हीं का जगह 52x हो जाएगा, 52x प्लस 270 हो जाएगा। तो ये घट जाएगा, तो 52 में से 25 गया तो 27x हो जाएगा, 27x बराबर 270 हो जाएगा। तो कट जाएगा कितना, 27 से 10 मरतबे में कट जाएगा, एक मरतबे में, तो ये 10 मरतबे में कट जाएगा 270। ठीक है, तो x बराबर कितना चला गया, x बराबर चला गया 10, x का मान कितना आ गया, x के मान 10 आ गया। ठीक है, तो पूछ क्या रहा है, 25 से गुना करने को कहा गया था, तो 25 से गुना कर दीजिए, सही तो चला आएगा। तो गलती से मान के 25 से गुना करिएगा 10 में, तो 25 गुने 10 बराबर 250 हो जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा।
अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर क्या है दोस्तों? प्रश्न नंबर 19 नंबर क्या है? 19 नंबर प्रश्न है, भारत के संविधान के प्रावधानों के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा एक मौलिक कर्तव्य नहीं है? कौन मौलिक कर्तव्य नहीं है? राष्ट्र ध्वज का सम्मान करना ये है। राष्ट्र की प्रतिरक्षा करना ये है। अपने बच्चों को शिक्षा प्रदान करना ये भी है। ग्राम एवं कुटीर उद्योग को प्रोत्साहन देना ये सही नहीं है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 20 नंबर प्रश्न क्या है? सूची 1 सूची 2 को सम्मिलित कीजिए। रेल मंडल है और उसका मुख्यालय है। ठीक है, इसको मिला के आप लोग आंसर बताइए, सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, देखिए उत्तर पूर्वी रेलवे का मुख्यालय कहाँ है दोस्तों? तो उत्तर पूर्वी रेलवे का मुख्यालय हो जाएगा आपको, ये हो जाएगा गोरखपुर में। पूर्व मध्य रेलवे का मुख्यालय कहाँ हो जाएगा? तो ये हो जाएगा हाजीपुर में। इसको दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे का मुख्यालय कहाँ जाएगा? तो ये जगह बिलासपुर में। और दक्षिण पूर्वी रेलवे का मुख्यालय जगह कोलकाता में। तो क्या हो जाएगा? 4-3-2-1 किसमें है? 4-3-2-1। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी नंबर, 4-3-2-1 ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर देखते हैं। 21 नंबर क्या है? निम्नलिखित में से कौन सी एक गंगा की सहायक नदी नहीं है? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी तीस्ता है जो गंगा के सहायक नदी, ये ब्रह्मपुत्र के सहायक नदी, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। 22 नंबर प्रश्न क्या है दोस्तों? वायुमंडल के किस मंडल में ताप नहीं बढ़ता है नहीं घटता है? तो दोस्तों इसका आंसर नहीं दिया गया है। इसका आंसर देते क्या दोस्तों? इसका आंसर हो जाएगा क्षोभ सीमा हो जाएगा दोस्तों। क्षोभ सीमा में नहीं ताप बढ़ता है नहीं घटता है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 23 नंबर प्रश्न क्या है दोस्तों? निम्नलिखित में से कौन सा झील जोड़ो सुनहर द्वारा जुड़ता है? कौन सा झील का जोड़ा सुनहर द्वारा जुड़ता है? तो ये दोस्तों सुपीरियर झील और ह्यूरन झील। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 24 नंबर प्रश्न क्या है? सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। स्थान है उसका उद्योग है। ठीक है, आप लोग मिला के आंसर बताइए क्या आ जाएगा इसका आंसर। देखिए दोस्तों, बोंगोई गांव कहाँ है दोस्तों? तो बोंगोई गांव है सेल रसायन केमिकल के लिए। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 4 में मिल जाएगा। ठीक है, कोरापुट किस लिए प्रसिद्ध है दोस्तों? तो कोरापुट प्रसिद्ध है, ये है वायुयान के लिए। ठीक है, पिंजौर किस लिए प्रसिद्ध है? तो ये है मशीनी औजार के लिए। सिरपुर किस लिए है? तो कागज के लिए है। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा 4-3-2-1 ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं क्या है? प्रश्न नंबर 25 नंबर प्रश्न क्या है दोस्तों? 25 नंबर प्रश्न है, पूर्ण आंतरिक परावर्तन में प्रकाश क्या होता है दोस्तों? पूर्ण आंतरिक परावर्तन में प्रकाश क्या होता है? सघन से विरल माध्यम में जाता है और तीव्रता की क्षति के बिना प्राप्त होता है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 26 नंबर प्रश्न क्या है दोस्तों? 26 नंबर प्रश्न है, द्रव और गैसों में कभी भी क्या नहीं होता है दोस्तों? तो प्रतिचुंबकीय गुण नहीं होता है दोस्तों। अनुचुंबकीय गुण नहीं होता है, ये भी होता है। तो क्या नहीं होता है दोस्तों? देख लेते हैं आंसर इसका क्या हो जाएगा। लौह चुंबकीय गुण नहीं होता, यही दोस्तों सही है। लौह चुंबकीय गुण कभी नहीं होता है द्रव और गैसों में। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न दोस्तों, प्रश्न 27 देखते हैं क्या है? सूची 1 सूची 2 को सम्मिलित कीजिए। विद्युत संयंत्र और राज्य हैं। ठीक है, देखिए आप लोग आंसर बताइए मिला के क्या होगा। सतपुरा किस राज्य में है? तो ये है मध्य प्रदेश में। ठीक है, धुबरन किस राज्य में है दोस्तों? तो धुबरन है गुजरात राज्य में। टकनपुर किस राज्य में है दोस्तों? तो टकनपुर है उत्तराखंड में। दाभोल कहाँ है? तो महाराष्ट्र में है। तो 4-3-2-1 ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 28 नंबर है, ये भी सूची 1 सूची 2 को सम्मिलित कीजिए। महासागरीय धारा है और देश है। ठीक है, इसको मिलान करना है। देखिए कहाँ है? अग्लुहास धारा कहाँ बहता है दोस्तों? तो ये बहता है दक्षिण अफ्रीका में। हम्बोल्ट धारा कहाँ बहता है? तो ये बहता है पेरू में। लेब्राडोर कहाँ बहता है? तो लेब्राडोर बहता है कनाडा में। फॉकलैंड कहाँ बहता है? तो ये बहता है अर्जेंटीना में। ठीक है, तो 1-2-1-4-3 ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर क्या है?
29 नंबर प्रश्न क्या है, जलोढ़ मिट्टी में बहुलता होती है, तो किसका बहुलता होती है दोस्तों? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी का, पोटास का। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। क्या दोस्तों 30 नंबर प्रश्न क्या है, 2 3 4 5 6 7 8 का लसा क्या होगा दोस्तों? तो लसा आप लोग निकालते हैं, कैसे निकालते हैं दोस्तों? 2 3 4 5 6 7 8 का लसा निकालिएगा। तो इसको लसा निकालने के लिए पहले 2 से भाग देंगे, एक मरतबा में 3 आ जाएगा, 2 आ जाएगा, 5 आएगा, 3 दूना 6, 7 4 दूना 8। फिर को इसको हम 2 से देंगे, 1 3 1 5 3 7 7 और 2, ठीक है। इसके बाद हम 3 से देंगे, 3 से देंगे 1 1 1 5 1 7 और 2 रह जाएगा, ठीक है। तो इसको गुना करेंगे तो देखिए 3 दूना 6, 2 दूनी 4, 4 तिहाई 12, 12 पंचे 60, 12 पंचे 60, 60 दूना 120, 120 सत्ते कितना होता है दोस्तों? 120 में 7 से गुना करेंगे तो 0, 7 दूना 14 के 4, हाथ में 1, 7 1 8, 840 इसका लॉस हो जाएगा। तो इसमें 840 नहीं है, तो इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 31 नंबर प्रश्न क्या दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा एक टोक्यो का पुराना नाम है? टोक्यो का पुराना नाम क्या दोस्तों? तो ये है ईदो, ईदो नाम है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर देखते हैं 32 नंबर प्रश्न क्या है, उपारी, उपारी शब्द निम्नलिखित में से किस एक से संबंधित है? तो इसका सही उत्तर दोस्तों ऑप्शन नंबर बी जगह, मराठा शासन के अधीन काश्तकारी अधिकारों की एक श्रेणी का। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर देखते हैं 33 नंबर क्या है, महाकाव्य शिल्पाधिकारम किससे संबंधित है? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी जगह, कथानक जैन तत्व से। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 34 नंबर प्रश्न क्या है, रिचर्ड आर्कराइट का वाटर फ्रेम कृषि कार्य के लिए एक युक्ति थी, तो ये क्या थी? तो ये थी ऑप्शन नंबर सी, सूती के मजबूत धागे बनाने के लिए। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 35 नंबर क्या है, G7 में कौन सा देश नहीं आता है? तो स्पेन नहीं आता है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं 36 नंबर प्रश्न क्या है दोस्तों, सोम्पी एक काम को 10 दिन में पूरा करता है, उसी काम को पुष्पा 15 दिन में करती हैं, और पुष्पा के बहन इस काम को 12 दिन में पूरा कर सकती हैं। तो तीनों मिलकर इस काम को कितने दिन में पूरा करेगा? ठीक है, देखिए दोस्तों, सोम्पी करता है 10 दिन में, पुष्पा करती हैं 15 दिन में, और पुष्पा की बहन करती हैं 12 दिन में। तो सभी का लसा लेंगे तो कितना आ जाएगा? 60 आ जाएगा। 12 पंचे 60, 15 चौका 60, 10 चक 60। ठीक है, तो कुल काम 60 तीनों साथ मिलकर करता है, तो 60 कुल काम है। तो कुल क्षमता कितना है? 6 4 10 और 15 से भाग दे देंगे तो कितना जाएगा? 15 चौका 60। 4 दिन में तीनों मिलकर कार्य कर लेगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए जाएगा 4 दिन में। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 37 नंबर प्रश्न क्या है, निम्नलिखित में से राष्ट्रीय आय के संगठन के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो इसका सही उत्तर दोस्तों ऑप्शन नंबर बी जगह, सेवा क्षेत्र का अंश में तीव्र वृद्धि हुई है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर देखते हैं 38 नंबर क्या है, भारत में क्रेडिट निर्धारित एजेंसियां निम्नलिखित में से कौन सी हैं? तो इसका CRISL ये भी है दोस्तों, CARE ये भी है, ICRA ये भी है। तो उपयुक्त सभी ये सभी, तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर देखते हैं 39 नंबर क्या है, कौन सा अनुच्छेद उच्चतम न्यायालय की स्थापना से संबंधित है? यह है अनुच्छेद 124। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 40 नंबर क्या है, भारत के संविधान के 6ठी अनुसूची निम्नलिखित में से अनुसूचित निम्नलिखित में से किस राज्यों के जनजातीय क्षेत्र के प्रशासन के संबंध रखती हैं? तो ये रखती है दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम के। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 41 नंबर प्रश्न क्या है, अस्पृश्यता का संबंध किस अनुच्छेद के अंत करने को कहा गया है? तो ये अनुच्छेद है अनुच्छेद 17 से। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा।
प्रश्न नंबर 42 नंबर क्या है, भारत के संविधान में प्रथम बार संशोधन किस वर्ष किया गया था? तो ये किया गया था 1951 ईस्वी में। इसी के द्वारा जमींदारों के उन्मूलन को रद्द किया गया था। तो ऑप्शन नंबर 20 का सही हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 43 नंबर क्या है, हड़प्पा सभ्यता के सड़क एक दूसरे पर काटती है तो समकोण पर काटती है। समकोण होता है 90 डिग्री पर। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 44 नंबर क्या है, भारतीय निर्वाचन आयोग की स्थापना कब हुआ था? तो ये हुआ था 25 जनवरी 1950 को। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर देखते हैं। प्रश्न नंबर अगला होगा 45 नंबर प्रश्न क्या है, संस्थाएं और संघ बनाने का अधिकार किस प्रकार के अधिकार हैं? तो इसका सही उत्तर दोस्तों क्या हो जाएगा? इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी जाएगा, केवल नागरिकों के लिए गारंटी स्वतंत्रता का अधिकार है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 46 नंबर प्रश्न क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा एक सही है? कौन सा एक सही है? तो देख लेते हैं दोस्तों। गुड नेशनल पार्क टाइगर रिजर्व के लिए जाना जाता है, ये नहीं दोस्तों, ये गलत है। नामदफा नेशनल पार्क शेरों के लिए संरक्षण के लिए जाना था, ये भी गलत है दोस्तों। देखते हैं और ऑप्शन क्या है। जलादपारा एक जीव मंडल रिजर्व है, ये भी गलत है। कच्छ का रण एक जंगली गधा पशु विहार है, तो ये सही है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर देखते हैं 47 नंबर क्या है, सोल वन मुख्यतः किस इलाके का वन है? तो ये है दोस्तों पश्चिमी घाट का। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर देखते हैं 48 नंबर क्या है, 12,000 रुपये को ए ने किसी से कर्ज लिया और उसे 12% पर 2 वर्ष के लिए सी को दे दिया। तो सी से प्राप्त ब्याज में से 880 रुपये अपने पास रखकर बाकी लौटा दिए। तो बताइए कि उसने कितना रुपया लौटाया था ब्याज में से। ठीक है, तो देखिए दोस्तों कैसे बनाएंगे। तो 12,000 रुपया है, ठीक है, 12% पर 2 वर्ष के लिए, तो 100 से भाग देंगे, 2 से 2 कट जाएगा, तो 120 से 12 में गुना करेंगे और 2 से गुना करेंगे, मतलब ठीक है। तो देखिए हम कैसे गुना करते हैं। तो 120 में पहले हम 12 से गुना कर लेते हैं, कितना आ जाएगा, 0 2 दूनी 4, 2 एकम 2, 0 2 और 1, 0 4 4 1, मतलब 1440 आता है। 1440 को 2 से गुना करेंगे तो 0 4 दूना 8, 4 दूना 8, 2 एकम 2, 2880 में से 880 रुपये अपने पास रख लेता है, बाकी लौटा देता है। ठीक है, तो 2880 में से 880 घटा देंगे तो कितना बचेगा, 2000 रुपया बचेगा। 2000 रुपया लौटा देता है, तो इसका आंसर होगा 2000 रुपया। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 49 नंबर क्या है, राजीव गांधी जैव प्रौद्योगिकी केंद्र किस राज्य में स्थित है? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर जो है केरल में स्थित है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न दोस्तों प्रश्न 50 नंबर देखते हैं, इन भगवानों में से किनको लोकपाल या ब्रह्मांड विश्व के संरक्षक के रूप में भी जाना जाता है? तो ये दोस्तों ऑप्शन नंबर ए यम, इंद्र, वरुण और कुबेर को। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 51 नंबर प्रश्न क्या है, संविधान सभा का चुनाव किस रूप में किया गया है? इसका सही उत्तर दोस्तों ऑप्शन नंबर डी अप्रत्यक्ष चुनाव के द्वारा। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 52 क्या है, 26 नवंबर 1949 को भारत के संविधान के निम्नलिखित में से कौन से प्रावधान लागू था? तो नागरिकता लागू था, निर्वाचन लागू था और अस्थायी संसद लागू था। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी जगह 1 2 3, ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 53 नंबर क्या है, निम्नलिखित में से किन अधिनियमों को भारत के संविधान के अनुच्छेद 395 के द्वारा निरस्त किया गया था? तो ये किया गया था दोस्तों भारत सरकार अधिनियम 1935 को और भारतीय शासन अधिनियम 1947 को। तो 1 और 2, तो किसका ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर क्या है, 54 नंबर, उन वन आरेख का चयन करें जो निम्नलिखित वर्गों के बीच संबंध सबसे अच्छा प्रतिनिधित्व करता है। पहले कुत्ता है, जानवर है, बिल्ली है, जानवर है। तो देखिए दोनों तो जानवर है, तो पहले बनाएंगे क्या, जानवर। पूरा हो गया जानवर, जानवर के अंदर एगो कुत्ता बना देंगे और कुत्ता एगो बिल्ली, जानवर है दोनों।
इसका ऐसा बनेगा, देख लेते हैं ऑप्शन में कौन है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 55 नंबर क्या है, किसी द्विध्रुवीय संधि ट्रांजिस्टर में क्या होता है दोस्तों, तो ये होता है तीनों क्षेत्र होते हैं, उत्सर्जक क्षेत्र, बेस और संग्राहक में अशुद्धि की एक समान सांद्रता होती है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर देखते हैं 56 नंबर क्या है, किसी कमानी का कमानी स्थिरांक किस पर निर्भर करता है, तो ये किस पर निर्भर करता है दोस्तों, तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी, उसकी मोटाई, उसका व्यास और उसके पदार्थ पर। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर देखते हैं 57 नंबर क्या है, 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर पारा के 760 मिमी कॉलम द्वारा लगने वाला दाब क्या कहलाता है, तो ये कहलाता है एक एटॉमिक स्फीयर। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर देखते हैं 58 नंबर क्या है, किस किरण के उत्सर्जन से प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्या में कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, तो इसका सही उत्तर दोस्तों क्या देगा, इसका सही ऑप्शन डी है गामा किरण का। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर देखते हैं 59 नंबर क्या है, मानव कान सुन सकता है तो किसको सुन सकता है, तो 40 हर्ज को, तो 20 हर्ज से 20,000 हर्ज के क्या दोस्तों आवृत्ति को सुन सकता है। तो ऑप्शन नंबर बी का सही उत्तर। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 60 नंबर देखते हैं क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा हार्मोन मानव शरीर के कोशिकाओं द्वारा ग्लूकोज के अंतर्ग्रहण के लिए अनिवार्य है, तो इसका सही उत्तर दोस्तों ऑप्शन नंबर सी है इंसुलिन। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर देखते हैं 61 नंबर क्या है, निम्नलिखित में से किस कोशिकाओं में नाभिक नहीं होता, तो किस में नाभिक नहीं होता है, तो इसका सही उत्तर दोस्तों देख लेते हैं, लाल रक्त कोशिका में और पट्टिकाणु प्लेटलेट्स में नहीं होता। तो ऑप्शन नंबर 2 और 3 का ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर क्या है 62 नंबर क्या है, 2 2 5 17 में 359, तो कैसे बनाया गया देखिए, 2 गुने 1 प्लस 0 बराबर 2 कर दिया है, फिर के 2 गुने 2 प्लस 1 बराबर 5 कर दिया है, 5 गुने 3 प्लस 2 कर दिया है, 17 हो गया है। ठीक है, तो आगे ऐसा नहीं करेंगे, 17 गुने 4 प्लस 4 बराबर क्या हो जाएगा, 17 चौका 68, 68 3 होगा दोस्तों, यहाँ पर 3 हो जाएगा, 2 था ना, 17 गुने 4 प्लस 3 बराबर 17 चौका 68, 3 71। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। इसी तरह से बनाया गया है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 53 नंबर क्या है, हिंदी वर्णमाला में कितने वर्ण हैं, हिंदी वर्णमाला में कितने वर्ण हैं, तो 52 वर्ण है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 64 नंबर क्या है, क्लोरोफिल में कौन सी धातु पाया जाता है, तो बताता है मैग्नीशियम। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 65 देखते हैं क्या है, अंग्रेजी शिक्षा के लिए मैकाले में किस गवर्नर से अनुशंसा किया था, किस वर्ष, ये क्या था 1835 में। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं 66 नंबर क्या है, अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित में से किस राजवंशों ने विजयनगर राज्य की अधिराज के अधीन शासन किया था। तो पहले क्या था संगम वंश, तब क्या था सुलू वंश, तब क्या था तुलु वंश, बाद में क्या था अरबिडू वंश। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हुआ था। विजयनगर की स्थापना कब हुआ था, 1336 ईस्वी में स्थापना हुआ था। ठीक है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर क्या है 67 नंबर प्रश्न क्या है, औपनिवेशिक अर्थव्यवस्था के बारे में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही नहीं है। तो कौन से कथन सही नहीं है दोस्तों, तो इसका सही ऑप्शन नंबर बी जगह, अबंधुता से देशी पूंजीवादी के सक्रिय रूप से बढ़ावा मिला है, तो ये सही नहीं है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 68 नंबर क्या है, किसी दुकान से सोम्पी एक वस्तु खरीद कर 1200 रुपया में लाई और लाने में उसे 200 रुपया खर्च कर दिया, तो उसे 20% के लाभ कमाने के लिए कितना में बेचना पड़ेगा। ठीक है, तो देखिए दोस्तों, वो 1200 रुपया में खरीदा और 200 रुपया लाने खर्च हो गया, तो कुल खर्च कितना में खरीदा, तो कुल हो गया 1400 रुपया में खर्दा, वो खरीदारी पड़ेगा 1400 रुपया।
तो उसको 20% लाभ कमाना है, तो 120 बट्टा हम 100 कर देंगे। ठीक है, एक शून्य से एक शून्य काट देंगे, एक शून्य से एक शून्य काट देंगे। 140 में 12 से हम गुना करेंगे, 0 4 दूना 8, 2 एकम 2, 0 फिर के 4 एकम 4, 1 एकम 1, तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 0 8 4 2 6 और 1 1680, 1680 रुपया हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा 1680 रुपया में बेचना पड़ेगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 69 नंबर प्रश्न क्या है, द प्रोटेस्ट डिस्क्रिमिनेशन। ठीक है, तो इसका आंसर क्या जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर हो जाएगा ऑर्गेस्टस, तो ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर हो जाए। ठीक है, प्रश्न नंबर देखते हैं 70 नंबर क्या है, नाइदर यू नॉर योर सिस्टर शुल्ड्स डॉट द देम। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर हो जाएगा टाल्क्स, ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर देखते हैं 71 नंबर क्या है, निम्नलिखित में से किसके द्वारा भारत के सेक्रेटरी ऑफ स्टेट का पद सृजित किया गया। तो ये क्या है दोस्तों, ऑप्शन नंबर भारत सरकार अधिनियम द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1958 के द्वारा। तो ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 72 नंबर क्या है, आई एम डॉट सोशल स्टूडेंट टीचर। तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, आई एम ए, ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 73 नंबर क्या है, सी इज डॉट ए लेटर। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी जगह राइटिंग ए लेटर। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर देखते हैं 74 नंबर क्या है, पद्म श्री सुदर्शन पटनायक किस लिए विख्यात थे। तो ये थे विख्यात सेंड अरेस्टेड के लिए। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर देखते हैं 75 नंबर क्या है, यू मोस्ट ब्रेवली डॉट टाइगर। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर इस जगह ऑफ, तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 76 नंबर प्रश्न क्या है दोस्तों, प्रश्न 76 है, अर्थव्यवस्था के निम्नलिखित में से किन क्षेत्रकों के साथ कृषि तथा सेवाओं के क्रियाकलाप संबंध है। तो कृषि आता है प्राथमिक क्षेत्र में और क्रियाकलाप आता है तृतीयक क्षेत्र में। तो प्राथमिक और तृतीयक, तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 77 नंबर प्रश्न क्या है दोस्तों, 77 नंबर प्रश्न है, मोहन सुनते हो में कौन सा कारक है। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर बजेगा संबोधन कारक है। तो ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 78 क्या है, बात शब्द है, बात शब्द स्त्रीलिंग है। ऑप्शन नंबर ए जगह स्त्रीलिंग है, ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 79 क्या है, चिंतामणि किसकी रचना है। तो चिंतामणि किसका रचना है दोस्तों। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा रामचंद्र शुक्ल का। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर देखिए 80 नंबर क्या है, कृत्रिम रूप से मीठा करने वाले निम्नलिखित पदार्थ में से कौन रूपांतरित शर्करा है। तो यह है सुक्रोज। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 81 नंबर है, निम्नलिखित बहुलकों में से कौन सा प्रोटीन से बनता है। तो ये बनता है ऊन प्रोटीन से बनता है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 82 नंबर क्या है, निम्नलिखित में से कौन से रोग हैं। कौन से रोग है दोस्तों। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन हो जाएगा मिनी माता रोग और ब्लू बेबी सिंड्रोम रोग। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर देखते हैं 83 नंबर क्या है, सूची 1 सूची 2 को सम्मिलित करना है। जल विद्युत परियोजना है और उसका इकाई है। ठीक है, किस नदी पर है। तो आप लोग बताइए, मैथन बांध किस नदी पर है। तो ये है दोस्तों बराकर नदी पर। ठीक है, सलाल परियोजना किस नदी पर है। तो सलाल परियोजना हो जाएगा दोस्तों, ये हो जाएगा चिनाब नदी पर। ठीक है, राणा प्रताप सागर हो जाएगा, ये हो जाएगा चंबल नदी पर, और टिहरी बांध भागीरथी नदी पर। तो 3 4 1 2 ऑप्शन नंबर डी में है। 3 4 1 2 ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 84 नंबर क्या है, निम्न में से देशज शब्द कौन है। देशज कौन है। तो कुम्पी एक देशज है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर देखिए 85 नंबर क्या है, कार्बनिक खेती के संबंध में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही नहीं है। तो कौन सही नहीं है। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी का इनमें न्यूनतम फसल चक्रण होता है, ये सही नहीं है।
तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 86 नंबर प्रश्न क्या है, कंसा ब्रॉन्ज मिश्र धातु में होता है, कॉपर के साथ क्या होता है, तो टीन होता है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 87 नंबर क्या है, संविधान के निम्नलिखित संशोधन में से किसके अंतर्गत भारत में महिलाओं के लिए ग्राम पंचायतों में 30% आरक्षित किया गया है। तो ये किया गया दोस्तों ऑप्शन नंबर स्वीकार संविधान के 73वें संशोधन द्वारा। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न 88 नंबर क्या है, 88 नंबर प्रश्न है दोस्तों, लोकसभा में आंग्ल भारतीय समुदाय के लिए प्रतिनिधित्व का प्रावधान भारत के संविधान में किया गया है। तो ये किया गया है आर्टिकल 331 के द्वारा। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 89 देखते हैं क्या है, बंगाल में निम्नलिखित में से कौन से कारखाना डचों ने स्थापित किया था। तो ये किया था चिनसूरा में। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर देखते हैं 90 नंबर क्या है, दिल्ली में उनके राजकीय प्रवेश के अवसर पर बम फेंका गया था। तो ये फेंका गया था लॉर्ड हार्डिंग पर। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 91 देखते हैं क्या है, निम्नलिखित में से किसे आप सामान्य रूप से टॉर्नेडो से संबंध करेंगे। तो ये करेंगे दोस्तों ऑप्शन नंबर डी यूएसए में। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 92 नंबर क्या है दोस्तों, 92 नंबर प्रश्न है, हर्यक वंश का अंतिम शासक कौन था। तो हर्यक वंश का अंतिम शासक था नागदशक। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर देखते हैं 93 नंबर क्या है, अंग्रेज ने 1620 में बिहार में प्रथम कहाँ अपना व्यापारिक केंद्र स्थापित करने का प्रयास किया था। तो ये क्या था आलमगंज पटना में। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 94 नंबर क्या है, जयप्रकाश नारायण को राष्ट्रीय स्तर का नेता की पहचान किस संदर्भ में मिली थी। तो ये मिली थी भारत छोड़ो आंदोलन 1942 के समय में। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर देखते हैं 95 नंबर क्या है, राज्य में कैंटोनमेंट बोर्ड की व्यवस्था किस जगह पर की गई है। तो ये किया गया है मिलिट्री स्टेशन में। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न प्रश्न नंबर 96 नंबर क्या है, निम्न में से कौन सा गलत है। कौन सा गलत है दोस्तों, तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर यह सूर्य का सुधाकर, ये गलत है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 97 क्या है, विश्व कछुआ दिवस 2024 कब मनाया गया है। तो कछुआ दिवस मनाया जाता है 23 मई को। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 98 क्या है, विश्व आर्थिक मंच द्वारा जारी यात्रा एवं पर्यटन विकास सूचकांक 2024 भारत का स्थान कितना है। तो यह है 39। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न 99 क्या है, हाल ही में चालू हुए टोक्यो अटाकामा वेधशाला विश्वविद्यालय कहाँ पर स्थित है दोस्तों। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर होगा चिली में। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। आज का लास्ट प्रश्न है 100 नंबर क्या है, तीसरे एलुआर्ड कप 2024 भारत ने कुल कितने पदक जीते हैं। तो ये जीते हैं 12 पदक। तो ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर हो जाएगा। दोस्तों ये थे 100 प्रश्न। आप लोग कमेंट करिएगा कि 100 में से आप कितने सही कर पाए हैं। जो हम स्कोर कार्ड बताए थे इसका 60 प्लस कितने विद्यार्थी आए हैं कमेंट में जरूर बताइएगा दोस्तों, ठीक है। वीडियो कैसा लगा आप लोग जरूर बताइएगा दोस्तों। चैनल पर पहली बार आए हैं सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को प्रेस करिए ताकि हम जब भी कोई वीडियो ले सबसे पहले आपके पास पहुंच सके। तो चलिए दोस्तों हम फिर मिलते हैं किसी अन्य। जय हिंद जय भारत दोस्तों।